अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके से 3 बड़ी अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, जो कि आज की वीडियो में बात करेंगे। एचएमआरसी ने जो है बड़ा ऐलान किया है चाइल्ड बेनिफिट के हवाले से और इसके अलावा शामिल करेंगे ईयू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से नई अपडेट जो सामने आई है। और इसी के साथ तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम अपडेट की जानिब। बस हमेशा की तरह आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की पहली अपडेट है कि अगर आप बरतानिया में रहते हैं और आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो अब एचएमआरसी ने ये तस्दीक की है कि चाइल्ड बेनिफिट लेने वाले वालिदैन को इजाफी रकम जो है वो मिलेगी। अब पहले या इकलौते बच्चे के लिए हर हफ्ते 27.5 पाउंड मिलेंगे, यानी सालाना तकरीबन 1406 पाउंड। और अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हर इजाफी बच्चे के लिए 17.90 पाउंड फ़ी हफ्ता मिलेंगे, यानी तकरीबन 930 पाउंड सालाना। अच्छी बात यह है कि इजाफी बच्चों की तादाद पर कोई हद नहीं। इसके अलावा अगर आप काम नहीं भी करें तब भी चाइल्ड बेनिफिट का दावा करने से आपको नेशनल इंश्योरेंस क्रेडिट मिल सकते हैं, जो मुस्तकबिल में आपकी स्टेट पेंशन को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि लाखों खानदान चाइल्ड बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की पैदाइश के पहले साल में क्लेम ही नहीं करते। याद रखिए, एचएमआरसी सिर्फ 3 माह तक का बैक डाटा क्लेम कबूल करता है। इसके बाद आप पुरानी रकम से महरूम हो सकते हैं। अगर आप अहल हैं तो आज ही एचएमआरसी ऐप या ऑनलाइन जाकर अपना चाइल्ड बेनिफिट क्लेम ज़रूर करें ताकि आपका हक ज़ाया ना हो। ऐसी मज़ीद बरतानिया की अहम अपडेट्स के लिए लाजमी तौर पर हमें हमारे अकाउंट को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब, जो कि अगर आप यूके में ईयू सेटलमेंट स्कीम या प्री सेटल स्कीम पर हैं तो पहले कानून ये था कि 5 साल के दौरान हर साल कम से कम 6 माह यूके में रहना ज़रूरी था, मगर अब इसमें बड़ी आसानी कर दी गई है। अब अगर आपने 5 साल के अंदर मजमूई तौर पर 30 माह यूके में गुजारे हैं तो वो 30 माह मुसलसल होना ज़रूरी नहीं, यानी कभी 1 महीना यूके फिर कुछ अर्सा बाहर फिर वापस यूके, इस तरह भी 30 माह पूरे हो जाएं तो ये शर्त पूरी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ 30 माह पूरे होने से सेटल स्टेटस नहीं मिलेगा। आपके यूके में दाखिल होने के बाद पूरे 5 साल मुकम्मल होना भी लाजमी है। अच्छी खबर ये भी है कि जिन लोगों को अभी सेटल स्टेटस नहीं मिल रहा उन्हें कई केसेस में खुदकार तौर पर मज़ीद 5 साल की प्री सेटल स्टेटस की तोसी मिल रही है। इसलिए फ़ौरन अपना ई वीज़ा और यूके वीआई अकाउंट चेक करें और ख़ास तौर पर अपना ईमेल एड्रेस अपडेट रखें, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली ईमेल के ज़रिए भेजे जा रहे हैं। अगर आप ईयू सेटलमेंट स्कीम में हैं तो ये नई अपडेट आपके लिए मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने में पहले से कई ज़्यादा आसान बना सकती है। इसी के साथ आप बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की जानिब, जो कि अगर आप यूके में सिर्फ इस उम्मीद पर रुके हुए हैं कि 5 साल बाद आईएलआर मिल जाएगी, तो यूके में हज़ारों इमिग्रेंट्स को उम्मीद थी कि 5 साल मुकम्मल होते ही इन्हें आईएलआर मिल जाएगी, लेकिन अब हुकूमत का मौक़िफ़ पहले से कई ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। नई पॉलिसियों पर बहस जारी है और हुकूमत ये इशारा दे रही है कि परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से पहले से लोग अब स्पेन, कनाडा और दूसरे ममालिक के इमिग्रेशन ऑप्शंस भी देखना शुरू कर चुके हैं। कई लोगों का इस जानिब से कहना है कि उन्होंने बरसों टैक्स दिया, मेहनत की और यूके की माशियत में हिस्सा डाला, इसलिए वो पुराने 5 साल वाले निज़ाम की वापसी की उम्मीद रखते थे। लेकिन अभी तक हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ में कोई वाज़िया नरमी नहीं दिखाई। पार्लियामेंट में इस मामले पर बहस ज़रूर हुई, मुखालफत भी सामने आई, मगर फ़िलहाल कोई ऐसी सरकारी तब्दीली सामने नहीं आई जिससे 5 साल वाला आईएलआर रूट वापस नज़र आए। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स को यूके छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से इमिग्रेंट्स अब अपने मुस्तकबिल के बारे में नए फैसले कर रहे हैं और जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। जब तक हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान ना हो, किसी भी अफवाह पर यकीन ना कीजिए। अपने वीज़े और इमिग्रेशन के फ़ैसले हमेशा सरकारी अपडेट्स की बुनियाद पर करें।